मेहनती किसान की। झीलमपुर नामक गांव में रघुवीर नामक किसान रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी थी। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी कट रही होती है। उनके पास अच्छी खासी जमीन थी जिस पर वह खेती करते और अपने घर का गुजारा करते थे। उन्हें कभी भी किसी की कमी नहीं पड़ती थी। मेहनत कर कर अपने खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाता था। इससे पूरा गांव भी हैरान हो जाता कि रघुवीर के खेत में हमेशा सबसे ज्यादा फसल क्यों होती थी। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, अरे कभी कभार अपनी सेहत का भी ध्यान रख लिया करो। पूरे दिन सिर्फ अपने खेत पर ही काम करते रहते हो। माना कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा पसंद है, लेकिन इतना भी क्या मोह कि तुम खाना भी खाने नहीं आते हो। ऐसा नहीं है शीतल, मुझे अपने खेत से पता नहीं कौन सा लगाव है, लेकिन हाँ मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है। जब मेरी मेहनत से मुझे अच्छी अच्छी फसल मिलती है तो मेरा सारा दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाती है। अच्छा, लेकिन अपना ख्याल भी रखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा उसकी पत्नी रघुवीर की चिंता में डूबी रहती कि हमेशा वह इतनी मेहनत करता और अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता था। एक दिन रघुवीर का दोस्त रघुवीर के घर आकर उससे बोलता है, अरे मेरे मित्र, तुम्हारी बहुत जरूरत है। पता है कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा हूँ और मेरी जमीन देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। क्या तुम मेरी जगह लेकर मेरे खेत की कुछ दिनों सिंचाई और रखवाली कर सकते हो? ऐसा कैसे बोल सकते हो मित्र, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और तुम मेरे से ऐसे काम करवा रहे हो जैसे कि कोई गैर हो। तुम मुझसे दिल खोल कर बता सकते हो जो भी तुम्हें परेशानी हो या जो भी तुम्हें काम कराना हो। पूरे गांव का थोड़ी तुम मुझसे काम करवा रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो मित्र। मैं तो इस बार सोच में पड़ गया था कि इस बार फसल नहीं होगी तो अपने बच्चों और घर वालों को क्या ही खिलाऊंगा, लेकिन तुमने सारी मेरी मुसीबत दूर कर दी, हल कर दी मेरे दोस्त, शुक्रिया। अरे ऐसी बात मत करो मित्र। इस तरीके से रघुवीर का दोस्त अपना खेत सौंपकर रघुवीर को चला जाता है। अब जो रघुवीर था वे पूरे दिन अपने खेत के साथ साथ अपने दोस्त का खेत भी संभालता था। उसमें जुताई करता था, बीज बोता था और सारे काम करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते। रघुवीर को काम करते करते महीने हो गए थे। अब उसने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त और अपने खेत की जमीन में से फसल को काट कर पैसे ले लिए जाएं, और इसी तरीके से वह पैसे लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। अरे भाई कैलाश, इतनी फसल हुई है, इस बार तो तुम्हारा खेत जगमगाया हुआ था, बहुत अच्छी फसल बिकी है तुम्हारी, लो ये रहे पैसे। अरे भाई इतना सारा पैसा, और वो भी इतने छोटे से खेत में, ये कैसे मुमकिन है? अरे वे तो सब माता रानी की कृपा है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। बस जब भी मेहनत करता हूँ तो दिल में वही रहती हैं। लेकिन मित्र, आज तक मेरी जमीन में इतनी अच्छी फसल और इतना अच्छा मुनाफा मुझे कभी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। अरे जब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें अपने मेहनत का फल बराबर मिलेगा, और वैसे भी भगवान सबको एक बराबर फल देते, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अरे मेरे मित्र, मुझे बहुत जरूरी काम आया है, अपनी पूरे घर के साथ कहीं बाहर जाना है, बहुत जरूरी है। देखो पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी फसल संभाल सकते हो? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसलिए ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारे खेत की रखवाली देखभाल बिल्कुल पहले की तरह ही करूँगा और उससे अच्छी करने की कोशिश करूँगा। मुझे इतना अच्छा मित्र पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। ऐसे ही दोबारा से कैलाश अपने खेत रघुवीर को सौंपकर चला जाता है और बाहर जाने की बात करने लगता है। रघुवीर को जाने के बाद कैलाश अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो, आज तो तुम्हारा पति बहुत अच्छे काम करके आ रहा है। पता है कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मेरे दोस्त से कुछ नहीं आता, अपने दोस्त से कैसे काम निकलवाया जाता है ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे अपनी फसल को दोबारा उसे दे दिया और इस बार की फसल में से तो इतना अच्छा मुनाफा उसने मुझे कमा कर दिया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ,
कि तुमने इस बार उससे क्या कहा अपनी फसल को दोबारा उगवाने के लिए। अरे उसे क्या पता कि पिछली बार भी मैंने झूठी कहानी बनाई थी और इस बार भी झूठी। अरे उससे ये बोल दिया कि पूरे घर को कहीं काम से जरूरी बाहर जाना है। वह बेचारा सीधा साधा मान गया। ऐसे ही कैलाश का चेहरा दिखता है कि वह किस तरीके से अपनी दोस्ती का फायदा उठाता है और उससे अपना सारा काम कराता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते, दोबारा से फसल बड़ी हो जाती है और वह फसल को कटवा कर अपने दोस्त को पैसे दे देता है। ऐसे ही बार बार करके वह नए नए बहाने बनाता और रघुवीर बेचारा हमेशा उसके बहकावे में आ जाता और उसके खेत में काम करने लगता। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा और कहा, अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा दोस्त हमेशा नए नए काम निकलवा लेता है। जैसे ही फसल बड़ी होती है तुम पैसे देने जाते हो, तुम्हें नए नए काम बता देता है। देखो मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अरे ऐसे तो हर गांव का आदमी तुमसे काम करवाने लगेगा। कैसी बात करती हो मालती, वह मेरा इकलौता मित्र है और बहुत करीबी दोस्त है। पता है वह मेरा बहुत सालों से दोस्त है। अगर मैं उसकी मुसीबत में साथ नहीं दूंगा तो उसका कौन ही साथ देगा? और वैसे भी वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। जरूर उसे कुछ काम ही होगा। ऐसा नहीं है, जरूर तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ छुपा रहा है या तुमसे झूठ बोल रहा है। देखो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किसी को भी इतना बार बार जरूरी काम नहीं पड़ सकता। अरे एक बार दो बार वह तुमसे बार बार अपना काम करवा लेता है, लेकिन एक बार भी तुम्हें तुम्हारे काम के उसने पैसे नहीं दिए। वह तुम्हारा मित्र कभी नहीं हो सकता। मालती देखो ऐसा बार बार मत कहो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम मेरे दोस्त को ऐसा बोलती हो। अरे मैं उससे पैसे मांगूंगा? बिल्कुल नहीं। एक बार मेरी मान लो, सिर्फ एक बार उसके घर जाकर देखो। ऐसे ही बार बार मालती के कहने पर अब जो रघुवीर था आखिरकार अपने दोस्त के घर जाने को मान ही जाता है। लेकिन उसे तो पहले ही पता था कि रघुवीर को तो किसी काम से बाहर गया है, तो वह कैसे ही अपने घर मिल सकता है। लेकिन फिर भी मालती के बार बार कहने पर वह चला ही जाता है और जब वह देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मुझे तो हंसी आती है अपने बेवकूफ दोस्त पर। पता नहीं कैसे बार बार मेरे झूठे बहानों पर विश्वास कर लेता है और बेचारा सीधे सीधे काम करने के लिए चला जाता है, उफ तक नहीं करता है। क्यों नहीं? अरे इसी तरीके से काम निकलवाना। हाँ हाँ भाग्यवान, अब तो ऐसे ही काम चलेगा और हम माला माल हो जाएंगे। ये सब सुनकर रघुवीर के तो होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसने ये क्या सुन लिया। वह घर के अंदर जाता है और रघुवीर को देखकर कैलाश और उसकी पत्नी दोनों हैरान हो जाते हैं। रघुवीर को समझ नहीं आता कि वह अपने दोस्त से क्या ही बोले, लेकिन फिर भी वह बोलता है, अरे मेरे मित्र, तुम मेरे से बोल देते कि तुम्हारा मन खेती में नहीं लगता, तुम्हें खेती करनी पसंद नहीं। अरे एक बार बोलकर तो देखते। मित्र माना है, दोस्त बोलते हो तो क्या मैं तुम्हारा ये काम नहीं करता? अरे मैं तो तुम्हारी एक जवाब पर ही सारा काम कर देता। अरे ऐसा नहीं है रघुवीर, हम तो किसी और की बातें कर रहे थे। अरे तूने क्या सुन लिया? अरे तेरी बात नहीं चल रही थी पागल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। मुझे पता है अब तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं पहले से ही इतना बेवकूफ़ हूँ कि लोगों की अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों में आ जाता हूँ। मुझे खेती करना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अपना दोस्त ही मेरा फ़ायदा उठाकर चला जाए। तुमने सही नहीं किया कैलाश। इस तरीके से रघुवीर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि किस तरीके से झूठी चाल चलकर वह हमेशा उसका दोस्त उससे काम निकलवा रहा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते। अब रघुवीर सिर्फ अपने खेत पर ध्यान देता है और उसका दोस्त अपने खेत पर। दोनों अपने अपने खेत में फसल को बड़ा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही फसल कटने का दिन आता है, माता रानी आपकी कृपा बरसे, हम तो धन्य हो गए। इस बार की फसल तो और भी अच्छी हुई है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? अरे राम राम, पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे कल ही तो देखकर गया था, इतनी अच्छी फसल हुई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? अरे मैंने कड़ी मेहनत करी थी। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। देखो मुझे समझ आ गया, जरूर हमसे माता रानी नाराज है, वह हमें सजा दे रही है। हमने तुम्हारे दोस्त से इतना सारा काम निकलवाया और वह भी झूठ बोलकर
उसी का परिणाम है ये देखना, हमारे खेतों की फसल अब ना जाने कितनी बार ऐसे बिगड़ेगी। इस तरीके से जब भी कभी वह अपने खेत में खेती करता और फसल कटने का दिन आता तो उसकी फसल में कीड़े लग जाते और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही हमेशा चलता रहता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपना कार्य दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा ही ज़रूरत है तो हमें हमेशा सच बोलकर दूसरे से कार्य कराना चाहिए। अगर उसका मन होगा तो वह करेगा और नहीं होगा तो वह तुम्हें साफ साफ मना कर देगा।